मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्ष अकेडमी और आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6। तो देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कह रहे हैं रैशनल नंबर के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने हैं इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखे हों, ठीक है नहीं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों उनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोप्राइम होनी चाहिए, ठीक है नहीं, अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ये कह रहे हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल देखेंगे, क्या उनमें आप गैस कर पाएंगे कि क्यू किस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आइए बच्चों, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन, इसके एक्सप्लेनेशन क्या होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए इनके अनुसार हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें पी एंड क्यू इंटीजर हैं एंड उन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमें ये नहीं पता है इस समय पे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता है ये वाला जो एग्जांपल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो लेट हम लेते हैं 2/3। तो बच्चों आप 2/3 लोगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा 0.6, ठीक है, 0.6। 6 के बाद में आपको मिलेगा 2, 6, 6 और इसी तरह से ये आगे के लिए, यानी ये आपका जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कुछ सेकंड लेते हैं। देखिए बच्चों 2/4, देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, आप ये वाला छोड़िए, 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। 2/5 लेते हैं आप, तो इसमें देखिए ये मिलेगा आपको 0.4, यानी ये तो टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अभी देखिए 2/6 आप नहीं लोगे और 2/6 को, क्योंकि दोनों के अंदर 2/6 के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 2, तो देखिए 2 कॉमन फैक्टर को इन दोनों में से हटा दें हम तो ये हो जाता है 1/3। 1/3, चलो 3 वाला मैंने आपको एक चेक करा दिया है, तो हम 1/7 लेते हैं, 1/7। और 1/7 का आप इसमें डिवाइड करके देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके देखेंगे आप, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं जाएगा ये, तो आप 0 पॉइंट रख लेंगे एंड अभी 0 लग के इसमें जाने लगेगा, 7 बन जा 7, 3, 0, 7 4 जा, एंड इसके बाद में 28, 7 2 जा 14, 6। देखिए बच्चों इसी तरह से ये आगे जाएगा और यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी देखिए 1/8 को भी ले लेते हैं, किसी को भी आप ट्राई कर लें। तो 1/8 को लेते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होगी ये हमें मिलेगी 0.125 और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये क्या होगी? टर्मिनेटिंग। तो देखिए बच्चों इसी तरह से हम बहुत सारे डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो हम क्या देख पाएंगे इनमें, यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा ये 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा, नीचे 8 है यानी कि 8 है और 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2⁵, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगी। या फिर आप बोथ दोनों को ट्राई कर सकते हैं, और दोनों को कहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, चलिए इसके लिए एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं। देखिए आप 7/10 इसको अगर चेक करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.7, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी निकलती है ये भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 यानी कि 2⁵ 1 × 5⁵। तो देखिए यहाँ से अब जो हमारा कॉन्क्लूजन निकलता है वो निकलता है कि वे रैशनल नंबर्स, ठीक है, दोज रैशनल नंबर्स जिनका क्यू, जहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो या तो 2 की पावर कुछ भी हो या फिर
5 और 5 की पावर कुछ भी हो ये नंबर्स, अगर q इस फॉर्म में होता है 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर भी कुछ n हो जाए, और या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 और 5 दोनों, ये दोनों की भी पावर कुछ हो, अगर ये q है, अगर p के डाउन में q इस तरह का दे रखा है तो आपका जो नंबर होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा, नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए q 2 की पावर n, 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी 2 और 5 या फिर 2 और 5 दोनों इनकी फॉर्म में अगर फैक्टर में होता है q, तो आपके जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, इफ़ q इज 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अगर ये हैं q इज 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सो नंबर will be terminating decimal expansion, तो जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने आपका जो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 था इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दी है। और बच्चों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो ठीक लग रही है, कुछ समझ में आ पा रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।